अभी अभी जितने शांत लग रहे हो आप पहचाने नहीं जाओगे कौन हो। अगर अगर आपकी इज्जत पे आ जाए, आप जहाँ रह रहे हो, अगर वहाँ पे आपको लगे अरे यार मेरी पोजीशन छीन रहे हैं, मेरा काम खत्म हो जाएगा, आप अपनी असलियत औकात पे आ जाओगे 100%। ठीक है, आप मिस्टर जो भी हो गए, मगर क्या हो, पटियाला में रहने वाले एक आदमी हो, साधारण से करोड़पति हो गए, अपने बाप के करोड़पति हो गए, क्या है उसमें, क्या लेना देना है। तो और इतने बड़े बड़े लोग बैठे पड़े हैं, ये साधारण आदमी बोल ही नहीं सकता। गीता का स्टूडेंट ही बोल सकता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गिरा हूँ। एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ मैं, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है यहाँ पर? डिवोटीज छोड़ दें, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? कंप्लीट गीता। डिवोटीज जो इनिशिएटेड है उनसे मैं नहीं पूछ रहा, तो कोई वी डोंट हैव टू आस्क देम। कितने लोगों ने गीता पढ़ी है कंप्लीट, जो नए लोग हैं? ओके, सो कंप्लीट गीता जो है, हमारे जितने भी ट्रेडिशनल गुरुकुल हैं उनमें सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती थी, जैसे मैं बताता रहता हूँ। क्यों पढ़ाई जाती थी गीता? क्योंकि गीता में एक बहुत इम्पोर्टेंट गीता फाउंडेशन है। आप कोई भी किताब पढ़ लो, अगर आपने गीता नहीं पढ़ी तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भी उस पे हंसते हैं। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, कोई बहुत बड़ा योगी हो क्या नहीं हो, अगर उसने गीता नहीं पढ़ी तो फिर वो बालक के हास्यप्रद है, मतलब समझ, दैट्स ऑल, बच्चे भी हंसेंगे। गीता फाउंडेशन है। सो आप कहोगे गीता में ऐसा क्या है जो कि सारे ग्रंथ एक तरफ, गीता एक तरफ, ऐसा क्या है उसके अंदर? ये मैं नहीं कह रहा, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्रो देवकी पुत्र की, देवकी पुत्र मतलब कृष्ण। कृष्णा, वैसे कृष्णा तो बड़े सारे होंगे, कृष्णा नाम बड़े सारे होंगे, तो स्पेसिफिक कर दिया देवकी पुत्र। सो एक शास्त्रो गीता। अब ये जो गीता है, ये इसमें ऐसा क्या है कि हम लोग सारे ऋषि मुनि, सारे गुरुकुल गीता पढ़ाते आ रहे हैं। गीता वैसे आपको पता होगा महाभारत का पार्ट है, पता है ना, महाभारत का पार्ट है। महाभारत अपने में, महाभारत को भी ऐसे ही कहते हैं, सारे शास्त्र एक तरफ, महाभारत एक तरफ। महाभारत की वैल्यू है गीता की वजह से। सो गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, वो सब तो ठीक है। मगर गीता में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, गीता में स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स दिए हैं। गीता कोई हिंदू ग्रंथ नहीं है, पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कुछ लोग, क्या सिख भी हैं कुछ लोग? कौन है आप? और कुछ लोग हैं, ये पंजाब है ना, कुछ तो होंगे ही होंगे। सो गीता हो गई, या तो उसमें प्रिंसिपल्स हैं, उसमें बताया है, उसमें ये नहीं बताया है कि हिंदू क्या है, इस्लाम क्या है, ईर्षण क्या है, ये सब नहीं है उसके अंदर। गीता में ये बताया है कि शरीर और आत्मा, उसको कैसे चलाना है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को कैसे चलाना है, उसके लिए आप मैनुअल पूछोगे नहीं, गाड़ी कैसे चलाना है। आपको एक बार गाड़ी चलाना आ गई तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो, एम्बेसडर, मारुति, रोल्स रॉयस, कोई भी, आप कुछ भी चला सकते हो, ट्रक भी चला सकते हो। सो ऐसे ही अगर आपको गीता आ गई तो दुनिया के कोई भी ग्रंथ समझ सकते हो। अगर आपको 1+1 2 आ गया तो मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो आप। तो गीता में इसलिए एक प्रिंसिपल्स दिए हैं। क्या प्रिंसिपल बताए? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान और मेरा कनेक्शन कैसे होगा, ये प्रिंसिपल्स हैं। अब ये तो इसको किसी धर्म से लेना देना तो है नहीं, मैं कौन हूँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इवन वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी पूछते हैं ये। पाश्चात्य देश के जो दार्शनिक हैं उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा, हु एम आई। उपनिषदों में भी क्वेश्चन उठाइए, वेदों का जो भाग है, मैं कौन हूँ।
अब ये जो क्वेश्चन है मैं कौन हूँ, ये कोई पूछता नहीं है अपने आप से, नहीं। आप कहोगे पागलपंती वाला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ। अगर मैं पूछूँ भी किसी से आप कौन हो, तो क्या कहोगे आप? मैं हूँ। सपोज मैं पूछूँ, मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन हो, तो क्या बोलोगे? कौन हो? परमवीर। दैट्स ऑल। उसको लग रहा है मुझे पता है मैं कौन हूँ, परमवीर हूँ मैं, ना मैं बॉय। और ये क्या उटपटांग क्वेश्चन है। सो आंसर तो एक बात है, क्वेश्चन गीता हमें पहले क्वेश्चंस देती है, आंसर बाद में आते हैं। जब प्रश्न ही नहीं होगा आंसर क्या आएगा? तो प्रश्न पहले देती है। आप जाओ इसमें, मतलब यहाँ पे घरों में, और उनसे बोलो कि भी आप कौन हो। वो कहेंगे मैं कौन हूँ, मैं प्लेट नहीं देख रहे क्या सामने, मिसेस मिस्टर मिसेस लिखा तो है। दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। और ख़त्म नहीं हुआ। ये क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, नहीं। किसी भी मंदिर, किसी भी चर्च, किसी भी जो कहते हैं मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं अपने आप से। जाते हैं मगर कोई उठाता नहीं क्वेश्चन है। लोग टीचिंग भी देते हैं वहाँ पर, शिक्षा भी देते हैं इसकी, मगर लोगों के माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अपने में हु एम आई, इसको पूछने के लिए आपको किसी का संग चाहिए। तो मैं बता रहा था कि गीता पहले आपको प्रश्न देगी, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। आप किसी से पूछो यहाँ पे घर वालों से भगवान कौन है, अपने आंसर होंगे उनके, नहीं। भगवान एक शक्ति है। भारत में तो कुछ भी बोल देते हैं लोग, भारत में बस एक चीज़ नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं आता। ये कोई नहीं बोलता। हाँ, भगवान कौन है, हाँ भी आओ बताते हैं तो कोई मुझे आता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। सो भगवान कौन है, लोग एज्यूम करके चलते हैं उनको आता है। सारे विश्व में ऐसे ही है, एज्यूम करके। सो गीता, मैं बता रहा हूँ, गीता एक बहुत ही फाउंडेशनल क्वेश्चंस उठा रही है। सो पहले आपको प्रश्न दिए जाएंगे। सो मुझे बताओ, आप ये 3 क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान से हमारा कनेक्शन कैसे होगा। बस ये है। अब छोटे मोटे क्वेश्चन और भी हैं इधर उधर, ये 3 मेन क्वेश्चन है। सो मैं कौन हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 6 अध्याय हैं गीता के। पहले 6 अध्याय में मोटा मोटा भगवान ने बताया मैं कौन हूँ या तुम कौन हो। सो उसका आंसर क्या है? ये जो था ना, एक बार ये इंद्र और बलि बृहस्पति के पास गए, ये उपनिषदों में कहानी आती है, यही क्वेश्चन पूछने की, मैं कौन हूँ। तो बृहस्पति ने दोनों को कहा कि तुम शीशे में देखो, वही हो तुम। तो बलि ने देखा अपने आप को शीशे में, और उसने कहा, बलि था, कौन था, बलि था। तो शीशे में देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, नहीं, हाइट है, फेस है, नहीं, बलवान हूँ। तो उसने बृहस्पति जाके बोला, मैं समझ गया मैं कौन हूँ, मैं सुंदर हूँ, बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ। बृहस्पति ने कहा तुम समझ गए, ठीक है। तो बलि खुश होकर चला गया, मुझे समझ आ गया मैं कौन हूँ। तो उसने जाके अपने राज्य में, ये बलि महाराज नहीं है, दूसरे बलि हैं, असुर बलि। सो उन्होंने अपने राज्य में बोला, उसने बोला कि मुझे पता लग गया हम कौन है, हम सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे सुंदर हैं। तो वहाँ से आसुरी सभ्यता शुरू हुई। अब उन्हीं के चेले अभी हम संसार में, नहीं, सब उसी वहीं के संप्रदाय के चेले हैं। किसी से पूछा वो यही कहेगा भी मैं सुंदर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मगर इंद्र जो था, इंद्र ने भी शीशे में अपने आप को देखा। इंद्र ने बोला कि बृहस्पति को कि ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, सुंदर हूँ। तो बृहस्पति ने कहा तुम भी समझ कर जाओ। तो वो जा रहा था, तो उसने अपने माइंड में सोचा कि बड़ी अजीब सी बात है, अगर इतना ही सिंपल होता मैं कौन हूँ समझना, तो इतने सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते, शीशे में देख के नहीं समझ जाते। बृहस्पति जी ने कुछ मुझे, क्या कहते हैं उसको, मतलब मुझे चंपू बना दिया।
उन्होंने कहा ठीक है भैया। वो दोबारा गए, उन्होंने कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस आंसर से, आप ये बताइए मैं कौन हूँ, ये मुझे बताइए। तो बृहस्पति ने कहा ओके गुड। तो बृहस्पति ने कहा ठीक है। बृहस्पति ने कहा जो तुम सोच रहे हो वो तुम हो। तो इंद्र ने सोचा एक्चुअली मैं किससे सोच रहा हूँ, मन से सोच रहा हूँ, तो मैं मन हूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तो ठीक है। फिर वो वापस जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो कुछ नहीं सोच रहे होते, कभी कभी गहरी नींद होती है ना, मगर ज़िंदा तो होते ही हैं, तो मन भी नहीं हो सकते। तो फिर गए, उन्होंने कहा मैं कौन हूँ। बृहस्पति ने कहा अब तुम ठीक रास्ते पे आए हो, तुम आत्मा हो। तब इंद्र ने कहा ठीक है अब मुझे समझ आया। तो बृहस्पति ने कहा मगर उसके लिए तुम आत्मा हो, तुम्हें समझ तो आ गया, मगर अनुभव नहीं है अभी, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो वो आश्रम में रहा, जो भी उन्होंने सेवा जो भी सीखा वीखा, फिर उसके बाद ये समझ के मैं कौन हूँ, वो अपने वापस देवी देवता लोग गए और उन्होंने बताया मैं आत्मा हूँ, आत्मा कनेक्शन परमात्मा से है। तो जो लोग इस ज्ञान को जानते हैं वो दैवी संप्रदाय में आ रहे होते हैं, आजकल वो लोग बहुत कम है। सो हम कौन है, हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। ये भगवान ने गीता वहाँ से शुरू की, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अब ये चीज़ आपको मतलब भारत में सभी को पता है, नहीं पता है ना? किस किस को पता है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है? हाथ खड़ा करो। पता ही नहीं पता है, पूछ रहा हूँ। सभी को पता है मगर नहीं भी पता, ऐसे ही है। पता है मगर नहीं पता। भारत में गली के कुत्ते को भी पता है मैं आत्मा हूँ। जन्म मृत्यु कर्म सभी को पता है, किसको नहीं पता? कर्मों के चक्कर हैं भाई, जन्म मृत्यु है। अब किसी से भी पूछो, कभी दुख आता है तो कहते हैं कर्म खराब है हमारे, है ना? सभी को पता है और नहीं भी, बस ये सिस्टम है यहाँ पर। सो थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी नहीं है, खिचड़ी पकी हुई है। सीरियल से सीखा है हमने, शास्त्रों से नहीं सीखा हमने कैसे सीखा है? सीरियल से, टीवी हमारा गुरु है। महाभारत, रामायण, कृष्णा सीरियल, और भी आजकल तो बहुत बड़े सारे सीरियल आते हैं। देख देख के सीख के फिर पार्क में बैठ के 4 लोग अपनी डींगे मारेंगे। अरे ये तो ऐसा है भैया, ये ऐसा है, गीता में ऐसा दिया है, वहाँ पे ऐसा दिया है, वहाँ पे ऐसा दिया है। वो चीज़ जो साधु होते हैं उनको ये सब ड्रामा लगता है, क्योंकि अनुभव अलग होता है और नॉलेज बिल्कुल अलग चीज़ होती है। अगर यहाँ पे आपसे अगर आपके पैसे छीन लिए जाएं, आपका घर छीन लिया जाए, तो आप राक्षस बन जाओगे 1 सेकंड में। आप आप मारपीट पे आ जाओगे, आओगे नहीं आओगे? हाँ या ना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी जितने शांत लग रहे हो, आप पहचाने नहीं जाओगे कौन हो। अगर आपकी इज्जत पे आ जाए, आप जहाँ रह रहे हो, अगर वहाँ पे आपको लगे अरे यार मेरी पोजीशन छीन रहे हैं, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, बस आप अपनी असलियत औकात पे आ जाओगे 100%। क्योंकि अभी हमें अनुभव नहीं है हम आत्मा, हम शरीर के स्तर पे हैं, हम बॉडी लेवल पे सोचते हैं मुझसे छीना जा रहा है, ये मेरा वो, मेरा मान, मेरा अपमान। कहने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी आप कहोगे ठीक है हम आपका अपमान करेंगे, तो आपको ठीक है हम सह लेंगे, उसमें क्या है? कहने में ऐसा लगता है, नहीं मगर असली में अगर कोई आपको गाली दे दे तो आप 10 साल तक नहीं भूलोगे। होता है नहीं होता? लोग नहीं भूलते, लोग 20-20 साल नहीं भूलते। लोग हमारे वो था नोएडा में, एक हमारे मंदिर में जहाँ पे रहता था, अगर वहाँ पे थे एक, तो वो कहते थे, तो हम बाहर खड़े थे तो एक बंदे ने कार पार्क कर दी हमारे मंदिर के सामने ही, हमारी पार्किंग में। तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्सा उन्होंने कहा इसकी कार तोड़ दूंगा मैंने क्या हो गया भाई? कहते 20 साल पहले भी इसने कार खड़ी कर दी। मैंने कहा 20 साल पहले की बात आप याद कर रहे हो? जब तक आपकी लाइफ में सब अच्छा चलता रहेगा आप अच्छे हो। जिस दिन ऊपर नीचे हुआ
जिस दिन पानी हिलेगा गंदगी ऊपर उठ जाएगी। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है उन चीज़ों का, एक्सपीरियंस नहीं है, रियलाइजेशन नहीं। तभी जितने भी महात्मा साधु संत होते थे, उनको गाली दो, उनको मारो, कुछ नहीं करेंगे वो सहन कर लेते थे। वो सहन कैसे करते थे? बुद्धा, महावीर, इतने बड़े बड़े आपने सुने होंगे, और भी विश्वामित्र, इतने बड़े बड़े संत हैं, ध्यान में बैठे हैं, उनके ध्रुव ध्यान में बैठे हैं, उनके पास शेर आ गया, सांप आ गया, कोई विचलित नहीं हो रहे। एक बहुत बड़े संत है महापूर्ण श्री संप्रदाय में, रामानुजाचार्य के गुरु, तो ऐसे ही लेक्चर दे रहे थे, तो एक बंदा उठा और वो उनको गाली देने लगा, गंदी गंदी गाली। तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तो लोगों ने, उनके शिष्य भड़क गए, इसको मारो। उन्होंने कहा मारो मत इसको। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको तो रोना आ गया, आपके इसकी कैसे बेइज्जती कर रहा है। तो उसने कहा मेरे को इसलिए रोना नहीं आया क्योंकि मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे इसलिए रोना है कि इससे पहले मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मैं खराब हूँ। तुम सब मेरे चेले मेरी प्रशंसा करते रहे, और आज मुझे पता लगा मैं ख़राब हूँ, ये मेरी गलतियाँ दिखा रहा है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ इसका। अब ऐसे कौन सोचता है बताओ? कौन कोई सोचेगा? आप लोग सोचोगे? अगर जैसे आपका नाम क्या है? राजेश जी, ठीक है, बुरा मत मानना। मान लीजिए मैं कहूँ राजेश जी तू हरामी है, निकल जाओ यहाँ से, चलो गेट लॉस्ट, तो पागल हो जाओगे? नहीं, अब कहोगे भैया अब तो इस घर को जला दूंगा मैं, बस कल इनको भी मार दूंगा। मतलब आप सोचते ही रह जाओगे 1 महीना कि ये हुआ क्या, ये उस साइक में घुस जाता है। अब आप छोड़ो, हाथ बढ़ा, ठीक है, छोड़ो ये सब, सास बहू पता ही है आपको, मुझसे चिढ़ रही है, तो वो अब गुस्से पे कंट्रोल नहीं आ रहा। सब मुझसे आके कहते हैं स्वामी जी गुस्से पे कंट्रोल नहीं आ रहा, हमने पूरी गीता पढ़ी है, मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं आ रहा। गीता खाक पढ़ी है। सो दैट्स पॉइंट मेरा ये है कि अगर आत्मा का अनुभव होगा तो ये सारे विकार नहीं होते, आप में लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर, छोटी नहीं एक्चुअली बड़ी चीज़ें, इससे ऊपर उठना मुश्किल है, आसान नहीं है। मान अपमान, दुख सुख, बहुत मुश्किल है इससे उठना। परिवार की आसक्ति, इतना आसान नहीं है इन चीज़ों से ऊपर उठना। बट जब आत्मा का अनुभव आ जाएगा तो इससे आप ऊपर उठ जाओगे। तो इसलिए पहला क्वेश्चन है मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, मन नहीं हो। इस चीज़ को अनुभव में लाना है। अब क्वेश्चन है अनुभव में लाए कैसे, ये क्वेश्चन। आप सोचोगे आप 1000 बार पढ़ लोगे, नहीं ला सकते। सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, ये कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है 1 + 1 2, 2 + 2 4, या जैसे भाई हमारे हिंदू समाज में लोग पढ़ते नहीं रहते, कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कभी और क्या होता है। अच्छा है पढ़ना, बुरा नहीं है। और क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उसको हम लोग बोलते थे गुटके समझते, गुटके बोलते थे हम बचपन में। तो ऐसे आपके सिखिज़म में भी है, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, छोटी छोटी बुक्स होती है ना, अच्छा है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। पूरी पढ़ ली बस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उगारर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, हो गया। हाँ अच्छा है, मतलब ना करने से तो बहुत अच्छा है। मतलब नॉनसेंस लोग हैं, लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। बट मैं यहाँ पे अच्छे की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे परफेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आत्म अनुभव की। उसके लिए अच्छे से काम नहीं चलता, उसके लिए मेहनत होती है, उसके लिए आपको फोकस होता है गोल पे। वरना ये सब पढ़ना अच्छा है, आपको पुण्य मिलेंगे। हनुमान जी हैं, भगवान के भक्त हैं, हनुमान चालीसा, आपकी सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, पुण्य मिलते हैं, लाइफ में शांति सुख आएगी। मगर हम यहाँ पे शांति सुख के, भगवान ने गीता शुरू ही यहाँ पे किया है, शांति सुख के पीछे मत जाओ, मेरे पीछे आओ, शांति सुख अपने आप आएगा।
शांति और सुख के पीछे जाओगे तो एक दिन वो छूट जाएगा। गीता यहीं से शुरू हो रही है। गीता भगवान अर्जुन ये कह रहा था शांति से रह लेते हैं, लड़ना ही क्यों है, नहीं ख़त्म काम करें। मतलब हम लड़ रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं हमारी वजह से, हमारे घर की लड़ाई की वजह से, छोड़ देते हैं भगवान, हमें नहीं चाहिए राज्य, हमारा शांति से रह लेते हैं, वो भी शांति से रह लेंगे। करना गया, हम जंगल में रह लेंगे थोड़ा खा पी के। मानने का बेवकूफ़, तुम नॉनसेंस हो। मैं शांति सुख की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे संसार के कल्याण की बात कर रहा हूँ, धर्म स्थापना की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नहीं, श्लोक भी आता है ना, धर्म संस्थापना अर्थाया। तुम शांति की बात कर रहे हो, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि अपने समाज के लिए अपने घर को छोड़ दो, अपने देश के लिए समाज को छोड़ दो, संसार के लिए देश को छोड़ दो, और आत्मा के कल्याण के लिए संसार को छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम शांति की बात कर रहे हो। शांति की बात तो एक नुक्कड़ का आदमी भी कर लेगा। आप किसी से पूछो संसार में इसको क्या चाहिए बताओ, खुश रहना है, शांति चाहिए, यही चाहिए ना सबको, यही चाहिए ना। चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे शास्त्र पढ़े हो चाहे शास्त्र ना पढ़े, भैया आराम से रह लें यार, ठीक है, टेंशन नहीं चाहिए अपन को, यही कहते हैं ना बम्बई लैंग्वेज में, भैया टेंशन नहीं चाहिए अपन को, भैया आराम से रह लो, पंगे नहीं चाहिए। ये तो जब साधारण आदमी कह रहा है ये, और आप भी गीता पढ़ के ही कह रहे हो, तो आप में और उसमें फ़र्क क्या हो गया? सोचने वाली बात है। फिर गीता पढ़ी क्यों अगर सेम निष्कर्ष पे आना है? लोग कहते हैं भी हमारी सेटिंग हो जाए, बस चलते रहे हम, यही कहते हैं ना, है ना। अब जॉब वाले कहेंगे यार जॉब चलती रहे, पैसे मिलते रहे, बस स्ट्रेस ना हो, ठीक है, अपना सिस्टम चल रहा है, सेटल्ड है। सेटल्ड सुना है शब्द? सेटल्ड है हम। सेटल्ड कैसे कहेंगे हिंदी में? मतलब कैसे कहते हैं लोग, क्या कहते हैं सेटल्ड को? हम है सेटल्ड समझ रहे हो ना आप लोग? हिंदी बताए ना, मतलब हिंदी नहीं, हिंदी तो इंग्लिश है, बट हिंदी वर्ड बन चुका है। सेटल्ड है हम लोग, ठीक है, बट भगवान कह रहे हैं इस संसार में सेटल मत हो। ये सब ज़्यादा क्या है, वो क्या कहते हैं हिंदी में, ज़्यादा अगर सुख भी होंगे ना तो भगवान को भूल जाओगे आप। इसलिए भगवान ने दुख बनाए हैं। भगवान को हमें दुखी थोड़ा ना देखना चाहते हैं, हम भगवान की तो हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं? मगर अगर वो पढ़े नहीं तो थप्पड़ पिटेगा, और अगर ज़्यादा नालायक निकले तो डंडे भी पड़ते हैं। हमारे टाइम तो डंडे पड़ते थे, अब तो मारोगे तो बच्चा पुलिस को फ़ोन कर देगा, जेल में करवा देगा आपको। अब तो वो भी नहीं कर सकते। इंडिया में शायद ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा है, बट अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। डंडे भी पड़ते थे, तो माँ बाप बुरे थोड़े हैं। ऐसे ही भगवान ने दुख बनाए हैं। जब हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं तो दुख देते हैं भगवान हमें जगाने के लिए। जाग जाओ भाई, तुम आराम से बैठे हो एक जगह, थोड़ा हिलाते हैं तो दिमाग में ओ यार ये क्या हो गया। आत्मा का अनुभव कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। हाउ डज इट कम? आपको आंसर मिल गया, आत्मा का अनुभव कैसे आएगा? कौन बताएगा? मैंने आंसर बता दिया आपको। कौन इतना इंटेलिजेंट है कि अब बता सकता है आत्मा का अनुभव कैसे आएगा? स्टेप 1 क्या है? लो अभी तो बताया मैंने आपको। आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? मतलब अभी बताया मैंने आपको। आत्मा के अनुभव करने के लिए स्टेप 1 क्या है? सबसे स्टेप 1 है कि जीवन में दुख आएगा तब आप आत्मा के ज्ञान के लिए ललायत होगे, मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन उठेगा आपके लाइफ में। जब तक दुख नहीं आएगा क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता आपकी लाइफ में, नहीं होगा। जीवन क्या है क्वेश्चन उठेगा। जब प्रॉब्लम में होगे ना तब आएगा, ये क्या हो रहा है। यही पूछते हैं ना लोग, क्यों हो रहा है। इसलिए जब लोग मरते हैं तब शास्त्र पढ़े, पर जब मरते हैं तो गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है ना। उसका पर्पस ही है
जब मरता है कोई तो दुखी होता है, यार क्या हो गया, ये मर गए, सब जीवन बेकार है, तब उसके माइंड में आएगा जीवन है क्या। तब सही टाइम पे अर्जुन को तभी भगवान ने गीता बोली जब अर्जुन दुखी है। दुखी है ना, गीता पढ़ी है ना साहब आपने, शुरू में ऐसे ही होता है ना, अर्जुन दुखी है, मैं मारूं नहीं मारूं, भगवान कैसे मारूं, भीष्म द्रोण मेरे भाई मेरे गुरु हैं, दुखी हो गया, मैं गांडीव रख रहा हूँ। अर्जुन ने कहा गांडीव रख दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। अर्जुन पूरा क्रैश, पूरा दुखी, पूरा कंफ्यूज। तब भगवान ने बोला अब सही टाइम है गीता बोलने। उससे पहले तो अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड ही है, खा रहा है पी रहा है, दोनों सो रहे हैं, एक बार भी गीता नहीं बोली, क्योंकि उस गीता का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरे लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए अभी, क्योंकि आप सब बहुत सुखी हो, आराम से बैठे हो, पंखा है, जॉब है, पैसे हैं, इसलिए मेरे लेक्चर का ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, वो मुझे पता है, क्योंकि आपको नीड नहीं है। जब तक कस्टमर को नीड नहीं है तब तक वो आइटम खरीदेगा ही। आप दुकान में 1000 आइटम है, आपको नीड ही नहीं है, क्यों खरीदोगे, देख दाख के चले जाओगे। हाँ बहुत अच्छा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे लेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, बहुत अच्छा लगा सर जी, इनसे थैंक यू, और घर चले जाओगे, सब भूल जाओगे। मुझे पता है ना ये होने वाला है, मतलब मुझे तो 30 साल हो गए करते, मगर आप में से शायद कोई एक व्यक्ति होगा, तो आपका वो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपको बोल के, मगर मुझे नहीं कर रहा मैं, क्योंकि शायद एक व्यक्ति होगा जिसके दिमाग में क्लिक करेगा, कुछ बटन तो किसी के दिमाग में तो खुलेगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं। अब भैया बात से गीता पढ़नी पड़ेगी रोज़, एक बार पढ़ने से तो कुछ होता नहीं, और सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होता। आप गीता पढ़ते रहोगे, ध्यान रखोगे मैं आत्मा हूँ, फिर जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको गीता याद आएगी, फिर उस वक्त गीता का अनुभव शुरू होगा आपके लाइफ में। समझ रहे हो? इसलिए भगवान दुख बनाते हैं। दुख ज़रूरी है संसार में। एक संत थे, उन्होंने पूछा भगवान आपने दुख क्यों बनाए, क्या है ये, आप इतने क्रूर हैं। भगवान ने बोला तुझे ज़्यादा पता है, मुझे पता है, दुख की भी ज़रूरत है, इसलिए मैंने बनाया। या इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बेकार है, सबका रोल है, सब वो अब हमें समझना है कैसे। क्या कहते हैं, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न करे, सुख में जो स्मरण करे। हाँ तो भैया तो दुख की स्टेप 1 तो दुखी है, मगर दुख की या तो दुख से अनुभव हो जाएगा या साधु संग से अनुभव हो जाएगा, 2 तरीके हैं। तो ज़रूरी नहीं है अब आप दुख की वेट करोगे कब दुख आएगा, भगवान दुख तो आ नहीं रहा, ट्रक के सामने खड़े हो जाओ, दुख आ जाए यार अब क्या होगा, ये तो आप पागलपंती है वो। अब यही सोच के दुख कब आएगा दुखी हो जाओगे, वो पागल मैडनेस है। नहीं, या तो संसार में दुख है, भगवान कह रहे दूसरा रूट भी है, दुख आने से पहले साधु संग कर लो, समझ आ जाएगा। मगर साधुओं की बात ध्यान से सुनना, उसको लाइटली मत लेना कि आप ये प्रवचन देने आ गए। अब ऐसे हम लोगों को आपके पंजाब में बाबे कहते हैं ना, पर बाबे क्यों कहते हैं, इतना घटिया वर्ड है, पता नहीं सड़ा हुआ क्या है ये वर्ड है बाबे। बाबे क्या होता है? बाबा का बाबे बनाया। इसको क्या है, वो तो लोग तो ये समझते हैं बाबे हैं, कुछ काम नहीं है इनको, ऐसे ही बोलने आ गए। हमसे सीखो काम कैसे करना है, तो मैं हमसे तो लोग कहते रहते हैं ना। मगर तो हम लोग टीचर हैं एक, मैं तो अपने को टीचर मानता हूँ कि किसी को मैं कथाकार भी नहीं हूँ, कथा भी नहीं करता, तभी तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। मेरा जॉब है यहाँ पे आपके दिमाग को खोलना। मेरा फंक्शन ये नहीं है कि मैं आपको कुछ चिकनी चौपड़ी बात बोल के चला जाऊँ, वो मेरा टाइम वेस्ट है। मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, खाना भगवान दे देंगे, वो आप थोड़े ना दे रहे हो, कोई सोसाइटी थोड़े ना दे रही है, वो सब हो जाता है। बट अगर असली में आपका बेनिफिट करके जाएँ तो बेटर है। कुछ आपका दिमाग खोले यार कि ओके फाइन, आज से सोचना पड़ेगा, समझे? तो वो हमारा, अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान खुश होंगे हमसे, अगर ऐसा नहीं करेंगे कुछ तो भगवान खुश नहीं होंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है सब करने का। अगर भगवान खुश नहीं है, सब खुश हैं, तो सब बेकार है, तो किसी को खुश करने का फ़ायदा क्या। अगर भगवान खुश हैं, कोई खुश नहीं है, तो सब अपने आप खुश हैं।
इसलिए नारद ने कहा अगर सब खुश है, भगवान खुश नहीं है, तो सबको खुश करने का फ़ायदा क्या? भगवान खुश है और कोई खुश नहीं है तो भी सबको खुश करने का फ़ायदा क्या? क्योंकि मेन आदमी को तो खुश कर ही दिया हमने। तो गीता या अनुभव कैसे आएगा आत्मा का? साधु संग। मगर साधु संग में आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपको बस आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, और आपको ऐसे सुनना पड़ेगा सब कुछ भूल भाल के, तब समझ आएंगी। और एक बात ज़रूर है, जब साधु संग ले रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, उससे काम नहीं चलता। क्योंकि साधु लोग इन सबसे ऊपर होते हैं। क्योंकि क्या आपने बोला कि अगर कोई हमें कुछ भी बोलता है तो हमें सहन करना चाहिए। कुछ करना तो चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं तो उसके लिए मतलब उसको सहन करते ही रहो। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है गलत, सपोज चक्कर ये है वो आपको गलत बोल ही नहीं रहा। अच्छा। आपके कर्म आपको बोल रहे हैं उसके द्वारा। आप देख रहे हो वो बोल रहा है इसलिए सहन नहीं कर पा रहे। अगर वो नहीं बोलेगा कोई और बोल देगा, वो नहीं बोलेगा कोई और बोलेगा। मतलब उस चीज़ को सहन करते रहो। अगर आपने उसको रोक दिया, ठीक है, तो किसी और रूप में दुख आ जाएगा। आपको जितना सहन करना है करना ही पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मेरे को कोई दुख नहीं दे रहा, अपने कर्म ही दे रहे हैं, तब तक दुख आता रहेगा। अगर आपको रोकना है ना, तो आप स्वीकार करो। सहन करने की कितनी मतलब कब तक सहन करेगा? तो ये हरिश्चंद्र कब तक सहन किया पता है ना स्टोरी? वो चंडाल बन गया, वाइफ चली गई, बच्चा का चला गया, वो सहन करते रहे। चक्कर ये है ना कि सहन करने के सिवा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ये भी तो है, ये क्या करेंगे? वो बोलता जा रहा है, मतलब मान लीजिए हमारा फैमिली मेम्बर ही बोल रहा है हमें। मोस्टली तो यही होता है, बाहर के लोग तो कोई बोलते ही नहीं, अपने ही बोलते हैं। अब उसको कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करेंगे बताओ? और मान लीजिए अपने बच्चे ही बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको? बोल भी नहीं सकते। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहानी घर की ऐसी है। अगर बाहर का आदमी बोल रहा है तब भी कुछ नहीं कर सकते, मार तो सकते नहीं हो, डिश जेल हो जाएगी। कुछ कर छेड़ोगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें। नहीं, हम कुछ करते हैं ना सॉल्व करने के लिए, और बिगड़ जाती हैं चीज़ें। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है सहन करो। उससे क्या होगा? उससे भगवान खुश होंगे। भगवान खुश होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सहन ऐसे मत करो कि देखो मुझे सहन करना है। आप सहन ऐसे करो कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, मेरे कर्मों के फल मुझे ही मिल रहे हैं, मैं उसको स्वीकार करती हूँ और मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। बस आप देखो, जो भगवान चाहेंगे बेस्ट करेंगे। हो सकता है हमारे लिए बेस्ट हो ये कि हमें गाली पड़ रही, हमें नहीं पता। पता है क्या है? एक व्यक्ति था, तो उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। उसने कहा कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा यार, दिमाग ख़राब हो गया। तो उसने बड़ी मेहनत की, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बड़ा अमीर बन गया, बड़ा खुश बन गया। फिर एंड में क्या हुआ? वो खुश हो गया। फिर उसके बाद आराम से लाइफ चल रही थी, तो भगवान को थैंक करने के, भगवान थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मेरी वजह से तू अमीर बना है, मैं तो चाहता ही नहीं था तू अमीर बने। तो उसने कहा ये क्या है? तो फिर मैं अमीर कैसे बनाऊं? तो भगवान ने कहा ये तेरी कुबुद्धि है। मेरा प्लान था तू दुखी रहे, और दुख होके मेरा प्लान था कि सारे तेरे कर्म भस्म हो जाए जीवन में, और तुझे मैं अपने पास ले आऊँ। तूने तो अपना जन्म मृत्यु बढ़ा लिया अपनी बेवकूफ़ से। अब भगवान के क्या तरीके होते हैं हमें समझ नहीं आता, छोटी बुद्धि से। एक और साधु थे, बड़े पहुँचे हुए थे, तो उनको भगवान ने दर्शन दे दिए। तो बड़ा खुश, भगवान के दर्शन हो गए। तो उसने कहा कि भगवान आपके दर्शन, इसका मतलब मुझे मोक्ष मिल चुका है। भगवान ने कहा चले गए। तो बड़ा खुश। तो एक राजा रानी आए उनके पास आशीर्वाद मांगने। तो राजा ने कहा देखिए संसार, मतलब इमीडिएटली भगवान के दर्शन के बाद भी वो आ गए इमीडिएटली, बड़ा खुश था ना उस टाइम। राजा ने कहा देखिए मेरे पुत्र नहीं हो रहा, कुछ करिए। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें
तुम्हें सेब खा लो और पुत्र हो जाएगा तुम्हारा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बड़ा खुश था ना भगवान के दर्शन में, उसने कहा आज तो जो भी आएगा मैं बस, उसने कहा। तो उसने राजा ने सेब खाया, मतलब सॉरी रानी को खिलाया, तो फिर वेट की उन्होंने, तो भगवान ने फिर दर्शन दिया उस साधु को। भगवान ने कहा बेवकूफ़ ये तूने क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा बेवकूफ़, उस रानी के कर्म में बच्चा है ही नहीं, अब तूने बोल दिया, अब मैंने तुझे दर्शन दिए हुए हैं तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों की बात तो मना करता नहीं और तू मेरा भक्त है। अब क्या होगा, मुझे पूरा करना पड़ेगा, उसके कर्म में तो बच्चा है नहीं, इसलिए तू दोबारा जन्म लेके उसका बच्चा बनेगा। अब यही हल है और कुछ हल ही नहीं है। तो उसने कहा भाई भगवान फंस गया, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा देख तू अपनी बुद्धि लगाएगा तो तू फंसेगा, तू पागल है तू। तो उसने कहा कि क्या करें? तो उसने कहा कि भगवान एटलीस्ट ये करिए कि मुझे अगले जन्म में याद रहे मैंने पिछले जन्म में क्या मिस्टेक की थी और मैं कौन था, तो मैं अगले जन्म में फिर मिस्टेक नहीं करूँगा ऐसी। तो वहाँ ने तथास्तु का, फिर अगले जन्म में उसका बच्चे के रूप में पैदा हुआ। जैसे ही जब पैदा हुआ बच्चे के रूप में, तो वो कुछ बोलता ही नहीं था, मतलब उसको याद था ना पिछले जन्म का, भजन करता रहता। तो उसने कहा इस जन्म में नहीं फंसूंगा मैं कुछ करके। सो भगवान के अपने ना तरीके होते हैं, जो व्यक्ति लड़ता है झगड़ता है वो और फंसता है इस संसार में। कोई नहीं, अगर आपको कुछ कह रहा है बोलने दो, क्या है, क्योंकि वो आपके कर्म ही आपके भस्म हो रहे हैं, बल्कि उसके कर्म बढ़ रहे हैं, आपके ख़त्म हो रहे हैं। आपको तो खुशी होनी चाहिए। और बोल भाई 10 गाली और दे दे, बहुत अच्छा है। उस वो कर्म में फंस रहा है, हम कर्मों से निकल रहे हैं। इसलिए गीता का ज्ञान ज़रूरी है। जिसको गीता पता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जिसको गीता नहीं पता वो फिर आपका क्वेश्चन नहीं है, सभी का क्वेश्चन है, वो फिर डिस्टर्ब होगा। हाय क्या हो गया, उसने बोल दिया, कब तक, ये क्वेश्चन होता है कब तक सहन करेंगे, ये सेंट्रल क्वेश्चन है, कब तक सहन करेंगे बताओ? हमारी जान ले लेगा वो, तब करेंगे। जान ले लेगा नहीं लेगा वो तो उसके हाथ में है, कुछ कर ही नहीं सकता कोई। सो दैट्स, यू गॉट माई पॉइंट। जो भी हो रहा है लाइफ में उसको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करो। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानम, वो तभी होगा जब हम समझेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वरना हम ये नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया ये, मगर अभी भी आपके लिए करना मुश्किल होगा, क्योंकि जब असली में होगा तो आदमी घबराएगा, ओ भाई ये क्या हो गया है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मगर गीता का नॉलेज होगी तो आप अपने आप को संभाल सकते हो। भगवान ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, चलो ठीक है, कोई नहीं, दैट्स ओके। सो क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था? मैं आत्मा हूँ। उसके लिए साधु संग लो प्लीज़, आप सुनो साधुओं से बैठ के। इन्होंने क्वेश्चन अच्छा पूछा, चलो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लो। मैं तो चाहता हूँ क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि मैं बोल के चला जाऊँगा उसका ना, मतलब मुझे तो मज़ा नहीं आता फ्रैंकली, क्योंकि आपके क्वेश्चन, क्योंकि ये उनका क्वेश्चन नहीं था, ये सभी का क्वेश्चन हो गया उनके द्वारा। सभी इसमें फंसे पड़े हैं। उसने बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ऑफिस में ही बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, बस यही चलता रहता है। बोल भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हम कौन सा मोदी हैं? हम कौन सा मोदी जो हमें बोल दिया। एक मिनट, जैसे हम महान हैं। कौन हो भाई? एक पटियाला में रहने वाले यूजलेस आदमी हो, यही है ना? ठीक है आप मिस्टर जो भी हो गए, मगर क्या हो, पटियाला में रहने वाले एक आदमी हो, साधारण से करोड़पति हो गए, अपने बाप के करोड़पति हो गए, क्या है उसमें, क्या लेना देना है? तो और इतने बड़े बड़े लोग बैठे पड़े हैं। तो हमें ये समझना है हम कुछ भी नहीं है। ये साधारण आदमी बोल ही नहीं सकता। एक गीता का स्टूडेंट ही बोल सकता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गिरा हूँ। साधारण आदमी के मुंह से निकल ही नहीं सकता। वो कहेगा देखो मैं भी तो हूँ थोड़ा बहुत, और गिरा हूँ, मैं गिरा हूँ कैसे हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। सो थिंकिंग अलग है नहीं? क्या कह रहे हो? मुझे मैंने ये पूछना था कि असल लोग कहते हैं कि जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती आप कोई ब्लेसिंग ही होती है अगर आप नाम लेते हो भगवान का, तो ये कितना सच है कि अगर भगवान चाहेंगे तो ही आप भगवान का नाम लोगे, अगर आपके कर्मों में होगा तो ही आप भगवान का। ये बेकार की बातें हैं। आप चाहोगे तो लोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं लोगे। अब भगवान पे इल्ज़ाम लगा के लोग नाम नहीं लेते।
बस ये है बात। तो चलो इसमें एक सच्चाई तो है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, मगर इस बात का यूज़ करके, इल्ज़ाम लगा के, मिसयूज़ करके, और लोग अपने आप नाम नहीं लेते। तभी तो अब जैसे प्रोग्राम में कोई आया नहीं तो इनको फ़ोन करके कहेगा देखिए सर जी, आपका नाम है विशाल जी, भगवान चाहते नहीं होंगे इसलिए नहीं आए है ना, शायद उनकी मर्ज़ी नहीं है इसलिए हम पहुंच नहीं पाए। क्या नॉनसेंस है। भगवान की क्यों नहीं मर्ज़ी होगी उनकी कथा में है? भगवान तो चाहते होंगे। या भगवान पागल है कि वो मेरी कथा में नहीं है और वो नर्क में चला जाए? ये भगवान पे इल्ज़ाम लगाना हो गया कि भगवान गंदे हैं और मैं अच्छा हूँ। यू सी, उल्टा हो गया ये। उसको उल्टा बोलना चाहिए था, भगवान चाहते थे कि मैं आऊँ मगर मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं आया, मेरे ही पाप है जो मैं नहीं आया। भगवान की तो बड़ी इच्छा थी। तो ये बेकार की बातें हैं। इंसान के पास हमेशा दो ऑप्शन है, सही रास्ता, गलत रास्ता। हमेशा दो रास्ते रहेंगे। इसीलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, सही रास्ता चुनो, गलत छोड़ो। गलत पे चलोगे तो पा पाएंगे, सही पे चलोगे तो मुश्किल है मगर रिज़ल्ट अच्छा होगा। चॉइस रहती है हमेशा। अभी भी चॉइस है आपके पास, आप छोड़ के चले जाओ प्रोग्राम। जा सकते हो नहीं, मगर आप जाओगे नहीं, इज़्ज़त का सवाल है, बेइज्जती होगी। हाउस प्रोग्राम चल रहा है, ये क्या लोग सोचेंगे, बेइज्जती होगी ना। तभी तो मैं आपको लेक्चर देता जा रहा हूँ, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते यहाँ से। मुझे पता है, इसलिए नहीं कि कथा चल रही है, इसलिए आपकी बेइज्जती होगी। प्रेस्टीज यार, कैसे जाएं, कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये है कि ठीक है, उससे आपको फ़ायदा है। अब ट्रैप्ड हो ना, तो इसलिए हम बोलते जा रहे हैं। अगर मैं 1 घंटा बोलूँगा आप सुनते रहोगे, कुड़ते रहोगे मगर सुनते रहोगे, मगर सुनना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जा नहीं सकते यहाँ से। प्रॉब्लम ये है। इसलिए सारे अच्छे जो पंडाल प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें हम प्रसाद रखते हैं एंड में, तो लोग जाते नहीं छोड़ के। प्रसाद मिलेगा, कैसे जाएं। मतलब और जो बहुत सारे लोग जो मतलब जो आपके लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते ना, प्रसाद होगा। तो कुछ लोग प्रसाद कैसे छोड़ के जा रहे, कुछ लोग प्रेस्टीज की वजह से छोड़ के नहीं जा रहे। तो ठीक है, इसलिए हाउस प्रोग्राम करते हैं हम हाउस प्रोग्राम इसलिए। पहले तो लोग मंदिर में आके सुनते थे, मगर मंदिर में शिक्षा नहीं मिल रही आजकल। मंदिर खाली हैं हमारे, नहीं शिक्षा देने वाला कौन है वहाँ। तो इसलिए हमें ही आना पड़ता है घर में, और हम हाउस प्रोग्राम कर देते हैं किसी के थ्रू। तो उसमें आप लोग फंस जाते हो। फिर हम अपनी बीन बजा के आपको कुछ बांसुरी सुना के चले जाते हैं। हो सकता है किसी का दिमाग हो, किसी को समझ आ जाए, वरना तो क्या है, वरना आप अलग हो, हम अलग हैं। जीवन में पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किसको क्या पता। बट साधुओं के साथ 1 सेकंड का संग भी बहुत बड़ा माना जाता है। भगवान के साथ आप पूरे जीवन रह लो तब भी शायद फ़ायदा ना हो। मंदिर में साधुओं के साथ 1 क्षण, क्या श्लोक है वो, क्या लभा मात्रा साधु संग। 1 सेकंड का 1/8वां हिस्सा भी साधु संग के साथ बैठ जाओ, आपको फ़ायदा होगा। मगर सही साधु होना चाहिए, जो आपकी प्रशंसा ना करे। वो हमारे हिंदी में कहते हैं लारा लप्पा। सुने लारा लप्पा? सारे कथाकार ऐसे ही होते हैं। अरे मैं भी कर सकता हूँ वैसी कथा, सीरियसली। मतलब मैं भी कभी अभी ड्रामा लेके आओ, नहीं वो मृदंग तबला बबला, मैं भी कह सकता हूँ कन्हैया लाल की जय, आज के शाम की जय। हम कर सकते हैं। फिर लोग फूल फेंकेंगे, सेंट करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप नाचोगे। बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है किसी का। वो चलता है संसार में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सो यू गॉट द पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या था? मैं आत्मा हूँ, उसका अनुभव। आप साधु संग करो, नॉलेज ले लो प्लीज़। नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को पहले मूर्ख समझना पड़ता है ना, कि मुझे नहीं आता। अगर आप ज्ञानी हो तब भी आपको समझना पड़ेगा ज्ञान अथाह है, सीखना पड़ेगा उसको। टाइम क्या है? 40। तो 10 मिनट और बोलूँ या ऐसे ही छोड़ दूँ आपको? वैसे मेरी मर्ज़ी है, आप तो जान ही सकते हैं ना।
कैसे जाओगे आप जाओगे तो विशाल जी आपके अगले प्रोग्राम में आएंगे ही नहीं, ये नहीं आएंगे आपके घर में कि तू मेरा प्रोग्राम छोड़ के गया है, मैं नहीं आता। फिर सोसाइटी में आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे। तो ओके, सो फर्स्ट 6 चैप्टर्स यही बता रही है मैं आत्मा हूँ, वह पढ़ लो, उससे 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ये छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ की, मान अपमान दुख सुख, इससे ऊपर उठ जाओगे आप। कोई आपसे कुछ लेगा, ठीक है ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा था ही नहीं, दैट्स ऑल। जिसने दिया था उसने ले लिया। सो दूसरा क्वेश्चन है भगवान कौन है। ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदू समाज में सभी भगवान हैं, यहाँ पे बड़े सारे भगवान हैं ना, तभी आपके पंजाब में क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है। क्रिश्चियंस यही बोलते हैं, देखो तुम्हारे यहाँ तो ये भी नहीं पता भगवान कौन है, यही बोलते हैं ना। हमारे यहाँ तो क्लियर है, क्राइस्ट यीशु मसीह भगवान है, तुम तो सब पागल हो, तुम्हारे यहाँ तो शिव भगवान है, दुर्गा भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा, सभी भगवान बैठे हैं। और बल्कि ये उससे ऊपर एक और है, मैं भी भगवान हूँ, एक और सीन है, आत्मा परमात्मा, वो एक नया पंगा है। सो इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है इस पॉइंट को लेकर, और इस्लामिक कन्वर्जन। अभी वो केरला स्टोरी सब नहीं आई थी, अब इस्लामिक कन्वर्जन तो कम है, क्योंकि हिंदू और थोड़ा सा टाइट है अभी तो मोदी जी की वजह से अदरवाइज़ तो हो जाती। बट कहीं कहीं इस्लामिक कन्वर्जन भी है। उन दोनों का पॉइंट ये है कि तुम्हें पता ही नहीं भगवान कौन है, तो फ़ायदा क्या तुम्हारे धर्म का, तो कन्वर्ट हो जाते हैं लोग। ऑफ कोर्स आई मीन टू से उसके अंदर और भी चीज़ें, वो पैसे का प्रलोभन भी देते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो अब भगवान कौन है, इसका आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, क्योंकि चक्कर ये है कि अगर आपको ये क्लियर नहीं है भगवान कौन है, तो टारगेट क्या आपको पता ही नहीं, किसको खुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं। जब पता ही नहीं है क्या कर रहे हो, तो फ़ायदे क्या क्या करने का, समझ गए। सो भगवान कौन है, अगर गीता पढ़ोगे, कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, जो भी है सब मुझसे ही आ रहा है, यही है ना। 7 चैप्टर to 12 चैप्टर ये भगवान कृष्ण है। अब ऐसा नहीं है कृष्ण, आई मीन टू से इस्लाम में जाओ अल्लाह भगवान, एक ही बात है, नाम अलग हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट, या आपके सिखिज़्म में एक ओमकार कर्ता पुरुष, ऐसे यही है ना मूल मंत्र, ठीक है। सो ये क्लियर करेंगे हम, कृष्णा भगवान है, विष्णु भगवान है, मगर इतना आना काफ़ी नहीं है, ये जानना ज़रूरी है भगवान क्या होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान क्या सोचते हैं, वो भी सोचते होंगे कुछ, मेरी टेबल नहीं सोचती, भगवान तो सोचते होंगे कुछ, वो क्या सोचते हैं समझना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी नहीं है वो कौन है, सिर्फ क्या सोचते। जैसे मान लीजिए आपने जान लिया मैं कौन हूँ, आपको पता लगे ना केशवानंद डॉक्टर, पता है ना, मगर आपका मुझसे संबंध तब बनेगा जब आपको पता लगेगा मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या लाइक करता हूँ, क्या लाइक नहीं करता। तो आपको ये जानना पड़ेगा भगवान की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। भगवान को पाप पसंद नहीं है, ये तो बात सही है, पसंद नहीं है। भगवान को पाप कर्म पसंद नहीं है। तो ये सब आपको गीता से पता लगेगा, 7 चैप्टर 12 चैप्टर तक। ये आप अपने ग्रंथ पढ़ लो, उससे पता लग जाएगा। बाइबल पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, कुरान, अपने अपने ग्रंथ में सब में यही दिया है। भगवान कह रहे हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे फूल पत्र अर्पण करो, पानी अर्पण करो, नहीं मुझे पसंद है, मेरा नाम लो मुझे पसंद है, मेरे भक्तों के साथ इसकी सेवा करो मुझे पसंद है, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, ये सब चीज़ें भगवान बोल रहे हैं। अहिंसा, तपा, शौचम, आर्जवम, 13 चैप्टर। सो इट्स नॉट इनफ टू नो हु इज़ गॉड, इट्स इनफ टू नो हाउ गॉड इज़ ग्रेट एंड व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही लाइक्स। तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी भगवान पे। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए आपको किसी से रिलेशनशिप बनाना है तो क्या करते हो, क्या करते हो, हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा ना। मतलब आपको किसी से शादी करनी तो क्या करोगे,
आपको जैसे अब लड़के को लड़की से शादी कराना है तो क्या करोगे? पूरा रिसर्च करोगे लड़की के बारे में, कौन है, क्या करती है, क्या सोचती है। फिर लड़का भी कहेगा भाई मैं थोड़े दिन इसके साथ बात करके देखता हूँ कैसी है, वरना कैसे जीवन में रहेंगे। तो वो एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं थोड़े टाइम, फिर पहचान में फिर समझते हैं, फिर वो समझता है लड़की के विचार ऐसे हैं, वो समझता है, फिर कहते हैं अब सेटिंग हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारे विचार एक से मिल रहे हैं। बस यही है। भगवान से अगर रिलेशनशिप बनाना है, थर्ड क्वेश्चन, तो आपको समझना पड़ेगा भगवान क्या सोचते हैं, और वैसे ही आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। जो उनको लाइकिंग है वो करना पड़ेगा, तब आपका रिलेशनशिप बनेगा। अगर आप वो नहीं करोगे जो भगवान लाइक कर रहे हैं, तो कभी भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। भगवान कहेंगे भाई मेरी सेटिंग तो नहीं होती तेरे साथ, तू पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मेरी सेटिंग कैसे होगी? तो क्या है, मोस्टली क्या है, लोग अपने घर में मंदिर रखते हैं, भगवान की फ़ोटो रखते हैं, पूजा करते हैं, मगर भगवान से संबंध, रिलेशनशिप नहीं बनाते। क्योंकि वो बनाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो चाहते हैं, वो हम करते नहीं। हम करते वो है जो हम चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ रहे, वो नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते वो आपके साथ रहें, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, वरना कैसे हो जाएगा? मतलब क्या कहते हैं, पटमी मेरी और ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो थोड़ा सा आपको लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। अगर भगवान से रिलेशनशिप बनाना है, लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। भगवान चाहते हैं आप जल्दी उठो, 8 बजे मत उठो गधों की तरह। अब कहोगे हम तो ऑफिस से आके लेट सोते हैं, लेट सोते हो तो जल्दी उठ जाओ, पूजा करो, दोबारा सो जाओ। वहाँ जल्दी उठना ज़रूरी है, शास्त्रों में लिखा है। भगवान चाहते हैं, हमारे कल्याण के लिए चाहते हैं। भगवान जो चाहते हैं ना, हमारे बेनिफिट के लिए चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मैं चाहता हूँ तुम्हें करना पड़ेगा, इसमें हमारा बेनिफिट है। भगवान चाहते हैं सुबह उठ के हम लोग भगवान का नाम लें, ही लाइक्स दैट, तो हम लोग करते हैं ये। भगवान चाहते हैं मेरे बारे में सुने, रोज़ शाम को आके मेरी किताब पढ़े, मेरे साधु संग करे, ये सब भगवान, ही वॉन्ट्स दैट। और भी चीज़ें हैं तो हम करते हैं। अपनी लाइफ में चरित्रवान बने, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। सो इस तरह से भगवान से रिलेशनशिप बनेगा। अगर स्टार्टिंग कहाँ से करोगे भगवान से रिलेशनशिप बनाने में? अगर भगवान से रिलेशनशिप बनाना है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? उनका नाम लेकर। वही हम कर रहे हैं। हम नहीं लेते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आपको बस ये नाम लेना है। जब भी कुछ भी करो नाम लेते रहो और गीता पढ़ो, तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि भगवान से कनेक्शन कैसे बनाना है। अदरवाइज सब थ्योरी रह जाएगी। सो 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है, कृष्णा है या विष्णु राम एक ही बात है, और उनसे संबंध कैसे बनाना है, उनका नाम लेके, गीता पढ़ के। अगर आप सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब पे पढ़ो। मतलब मेरे कितने दोस्त हैं सिख फ्रेंड्स, उन्होंने नहीं पढ़ी होती गुरु ग्रंथ साहिब, नहीं पढ़ी होती। जपजी साहिब, सुखमनी साहिब तो पढ़ते हैं लोग, मगर वो आजकल के तो वो भी नहीं पढ़ते। टाइम कहाँ है किसी के पास, अपनी किताब नहीं पढ़ी। और असली पूजा किसी भी ग्रंथ की उसको पढ़ना होता है, उसकी सिर्फ पूजा नहीं होती। ये सारे ग्रंथों में लिखा है असली पूजा है पढ़ना, असली पूजा है उसको अपने जीवन में लाना और जीना, वो ही असली पूजा उस ग्रंथ की। अदरवाइज रख के पूजा करने का फ़ायदा ही क्या उस चीज़ का? हाँ, आदर देना चाहिए, मगर ऐसा आदर तो मत दो कि बस वहीं पड़ी रहे। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र पढ़ने नहीं चाहिए, शास्त्र जीने चाहिए। कोशिश करो, 100% नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हो सके उतना तो करो, जीने की तो कोशिश करो। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र कागज़ पे नहीं लिखे जाते, शास्त्र आत्मा पे लिखे जाते हैं। वहाँ पे करो, दैट्स ओके। अपनी बुक्स फॉलो कर लो, क्या प्रॉब्लम है?